हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव और आरसी गुरुकुल पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बेसिक ग्रामर का हम लोग क्लास चल रहा था, तो आज क्लास नंबर 3 है। और वीडियो को आप पूरी कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ताकि हम आगे के वीडियो को और इम्प्रूवमेंट के साथ ला सकें। ये क्लास नंबर 3 है। हमने आपको फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में बेसिक चीज़ें क्या है, मतलब नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, मतलब उनकी, और एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, इंटरजेक्शन कंजक्शन क्या है, मतलब इनको मैंने एक ओवर थ्रू करवाया कि नहीं चीज़ें होती क्या हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमको उन्हीं के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन डिटेल में पढ़ना है, ठीक ना, थोड़ा सा और गहराई में पढ़ना है। ओके, तो अभी चलिए सीखते हैं। जहाँ ना समझ में उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम ज़रूर आप उसका जवाब देंगे। तो लेक्चर नंबर 3 ये है। और ये अभी जब से पहली बार मैंने आपको बताया था, पहले क्लास में ही सिखाया था कि नाउन क्या होता है। तो देखिए, नाउन संज्ञा। तो नाउन को हम किस किस रूप में और एक मतलब लिखा जा सकता है, किस किस रूप में हम और इनको यूज कर सकते हैं, इनका प्रयोग हम किस किस रूप में और किया जा सकता है, उसको देखिए। तो हमको तो पता है कि हम इस नाउन को सब्जेक्ट के रूप में तो कर ही सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, ओके, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। उससे पहले आप प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। ओके, ये सब सारी चीज़ें जो हैं, एक नाउन का हम प्रयोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, हम इन चीज़ों में इनका हम यूज कर सकते हैं। अब हम चलिए देखते हैं कि कैसे इनका यूज होता है, उसको देखते हैं। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल से थोड़ी सी और अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। जैसे मैंने यदि आपसे क्वेश्चन किया कि राहुल प्लीज प्लेज क्रिकेट, ठीक, राहुल प्लेज क्रिकेट। अब हमें ये देखना है कि राहुल क्या है, ये प्लेज क्या है, ये क्रिकेट क्या है। तो इसका हिंदी मीनिंग तो यही होगा इस सेंटेंस का कि राहुल क्रिकेट खेलता है। लेकिन इसी में जो राहुल है क्या, नाउन, लेकिन काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। क्रिकेट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, है तो नाउन है, नाउन, लेकिन काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। तो ये प्लेस क्या है, ये वर्ब है।
यहाँ तक तो मैं पिछली क्लास में ये सब चीज़ें आपको बता दिया था। इसमें यदि कोई डाउट हो तो बताइए। तो जवाब है कि नहीं। आगे देखिए, राहुल प्लेज क्रिकेट विथ रानू। ओके, ये एग्जाम्पल है आपका। तो हमको पता है कि ये राहुल क्या है, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया। ये प्लेस क्या है, ये वर्ब है। क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसा कि ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ये विथ क्या है, तो विथ ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो रानू क्या हुआ भाई, रानू क्या हुआ, तो रानू प्रीपोजिशनल, सॉरी 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 सॉरी, ये जो विथ है ना, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ओके, ये विथ तो प्रीपोजिशन है, लेकिन ये रानू क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इस प्रीपोजिशन का वो ऑब्जेक्ट है। तो पूछेंगे कि तब ये क्रिकेट किसका ऑब्जेक्ट है, तो भाई इस वर्ब का वो ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया। ये राहुल क्या है, सब्जेक्ट है। इतना समझ में आ गया। आगे चलें, ठीक। तो मैंने बताया एक नाउन का प्रयोग हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में भी कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। ओके, आगे चलिए, एक एग्जांपल और देख लीजिए। अजय इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, तो भाई अजय क्या है तो नाउन, लेकिन काम कर रहा है सब्जेक्ट का। क्रिकेट क्या है तो नाउन, लेकिन काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। तो भाई ये और ये दोनों क्या है, तो भाई ये जो प्लेइंग है ना, ये जो प्लेइंग है ना, और ये इज जो है ना, इस इज को क्या बोलते हैं, इस इज को जो है, ये इज है हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया। और ये प्लेइंग क्या हो जाएगा, यदि हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आपको दिखेगा तो याद रखना आने वाला वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करता है। समझ में आ गया। तो किसके रूप में काम करता है, मेन वर्ब के रूप में काम करता है, अर्थात इसको वर्ब ही मानते हैं। ठीक, लेकिन इसका एक अलग नाम पड़ जाता है मेन वर्ब। ठीक, तो ऐसे इसका हो गया। ये तो आप जानते ही हैं कि ये सब्जेक्ट है नाउन, लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्रिकेट है नाउन, लेकिन काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। ओके, जाना समझना उसको पूछिए।
नोट में एक चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, बी वर्ब क्या होता है, बी फॉर्म या बी वर्ब। ठीक, तो बी वर्ब या बी फॉर्म जो होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, एंड बीइंग। ये जो होता है ना, ये बी फॉर्म होता है, बी का फॉर्म होता है, बी वर्ब इसको बोलते हैं। इनका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, दोनों के रूप में हम कर सकते हैं। समझना गया? तो इनका प्रयोग हम बी फॉर्म का, जो भी बी वर्ब के जितने भी ये आपको दिख रहे हैं ना, इज, एम, आर हुआ, वाज, वेयर हुआ, बीन हुआ, बीइंग हुआ, इनका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी कर सकते हैं, मेन वर्ब के तौर पे भी कर सकते हैं। आगे सेंटेंस में हम आपको सिखाएंगे कब इनका मेन वर्ब ये कहलाएगा, कब हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ओके, आप लिख लो इसे। देखिए, नोट्स बनाना है ना, तो वीडियो को आप पॉज करिए और नोट्स बना लीजिए। ठीक, वीडियो को पॉज करना है तो आपके हाथ में है, तो आप पॉज करके नोट्स बनाइए, नोट्स बना के फिर आगे वीडियो देखते रहिए। जैसे देखिए, एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, अजय इज अ क्रिकेटर। ठीक, अजय इज अ क्रिकेटर। तो इसमें अजय क्या है? अरे भाई, अजय तो नाउन है, लेकिन काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। ये क्रिकेटर क्या है भाई? और ये इज क्या है? इज को ही मेन वर्ब है ये वाला। पूछिए सर ये मेन वर्ब है, क्यों हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं हो सकता? तो जवाब है कि याद रखना भाई, यदि किसी सेंटेंस में यदि आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगा तो याद रखना, यदि हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब भी होना चाहिए, मेन वर्ब भी होना चाहिए। यहाँ आपको कहीं हेल्पिंग वर्ब यदि हम इसे मानते हैं तो क्या बताइए, कोई वर्ब और दिख रहा है कहीं? क्या मेन वर्ब हमें कहीं दिख रही है? तो जवाब है कि नहीं दिख रही है। तो जब नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ये इज क्या है? मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। आगे चल के फिर मैं इसके बारे में कुछ और बताऊंगा, देखिएगा कि फिर अब इसको क्या कहा जाएगा। ठीक, आज हम यहाँ पे आपको मेन वर्ब बोल रहे हैं, लेकिन अगले सेंटेंस में आपको इसको लिंकिंग वर्ब बता देंगे कि इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है। ठीक ना? अरे क्रिकेटर क्या है? तो भैया एक बात याद रखिए कि ये जो अजय है, अजय इज अ क्रिकेटर। अजय और क्रिकेटर में क्या अंतर है? तो जवाब है कि नहीं, क्योंकि ये क्रिकेटर और अजय दोनों एक ही चीज़ है भाई, एक ही चीज़ है। बस क्या किया है, तीसरे बंदे ने अजय को बोल दिया है कि अजय क्रिकेटर है। जैसे हम हुए, हम मान लीजिए हम अजय हुए, ठीक, और किसी बंदे ने आया और किसी बंदे ने तीसरे बंदे से बोल रहा है, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये और ये और ये, ठीक ना? मान लीजिए ये अजय है, ठीक,
और ये कोई दूसरा बंदा, कोई तीसरा बंदा है, ठीक ना। अब इस बंदे ने इस तीसरे बंदे से कहता है कि अजय क्या है, एक क्रिकेटर है। अजय क्या है, क्रिकेटर है। तो मतलब ये जो दूसरा बंदा है ना भाई, ये दूसरा बंदा इस अजय के बारे में बता रहा है कि क्या है, वो क्रिकेटर है। तो इस बारे में बताना, उसकी अच्छाइयों को बताना, उसके बारे में बताना, यही तो होता है भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सब्जेक्ट की अच्छाइयों को बता रहा है कि अजय क्रिकेटर है। तो मतलब कि ये जो क्रिकेटर है, ये अजय है, तो ये क्रिकेटर क्या हुआ, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। मतलब इस अजय का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसलिए इस क्रिकेटर को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बारे में उसकी अच्छाइयों को बता रहा है कि वो क्रिकेटर है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया। तो ऐसे सेंटेंस में यदि आपसे कोई पूछे, याद रखना भाई कुछ भी नहीं, इसके पहचानने का एक ही तरीका है, अजय है या क्रिकेटर, क्या ये दोनों अलग अलग हैं, जवाब है कि नहीं ये दोनों एक ही है। तो बस सिंपल सी बात है, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, बात खत्म। ओके, देख लेना कि यदि ये दोनों एक ही चीज है, एक ही बंदा है, बस उसके बारे में बताया गया है, तो याद रखना भाई वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम करेगा, याद रखना। एक एग्जांपल और देख लीजिए। राधा इज अ टीचर। ठीक, राधा एक टीचर है। अच्छा, तो अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए कि ये जो राधा है और ये टीचर है, क्या ये अलग अलग है, क्या ये दो पर्सन है? तो जवाब है कि नहीं, राधा ही तो टीचर है, अर्थात वो तो एक ही बात है, एक ही चीज़ है, राधा ही तो है टीचर। समझ में आ गया। तो मतलब कि ये क्या कर रहा है, इस राधा के बारे में बता रहा है, राधा के बारे में बता रहा है। जब राधा के बारे में बताएगा तो ये वर्ड क्या कहलाएगा भाई, वही वर्ड तो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसी को तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। तो राधा क्या हुआ, तो राधा है तो भैया नाउन, लेकिन काम है इसका सब्जेक्ट का। तो भैया इज क्या है, तो भैया इज ही तो है, क्या इज क्या है भैया, इज है मेन वर्ब। समझ में आया बच्चों, क्या ये आपको समझ में आया? तो जी हाँ, समझ में आ गया। आगे चलें। अब अगला अब आगे हमें पढ़ना है प्रोनाउन। तो हम प्रोनाउन का क्या यूज है, थोड़ा इनको हम पढ़ लेते हैं और अच्छे से। तो भैया प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं।
प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। समझ में आया? और इसके पहले हमारे पिछले क्लास में मैंने प्रोनाउन के बारे में ये भी बताया था कि बस प्रोनाउन का मतलब यही होता है कि नाउन के स्थान पर इसका प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ये तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया ही था। इसके बाद से भी क्या होता है कि इसको हम सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी प्रयोग कर सकते हैं, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट में कर सकते हैं। इस सब चीज़ों में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं, तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे उदाहरण है कि मोहन wrote a letter to राधा। ठीक है भैया? जी भैया। तो इसमें मोहन क्या है भैया? नाउन है, लेकिन काम किसका कर रहा है? तो जवाब है कि सब्जेक्ट का। ओके भैया। और रोट क्या है? तो ये भैया यही तो है क्या? वर्ब। तो ये टू क्या है भाई? यही तो है प्रीपोजिशन। और ये राधा क्या है? इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद वाला वर्ड जो होता है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो जी भैया ये लेटर को क्या बोलेंगे? तो भैया लेटर को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक। यहाँ पे कहीं आपको दिक्कत समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत? जी नहीं। आगे देखते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल और। ही wrote a letter for her। ठीक। एक चीज तो आप थोड़ी सी जानकारी ये रखना कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी वर्ड दिखेगा आपको याद रखना वो हमेशा ऑब्जेक्ट में होना चाहिए, ना कि सब्जेक्ट में। वो हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म होना चाहिए, याद रखना। तो इसमें ही क्या है? जी भैया प्रोनाउन है।
इनको तो आप जानते ही हैं, वर्ब है। फार क्या है? तो ये प्रीपोजिशन है। तो हर क्या है तो प्रोनाउन, है तो प्रोनाउन, लेकिन काम किसका कर रहा है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट दिख रहा है हमको। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक। तो लेटर क्या हुआ? जी भैया लेटर ऑब्जेक्ट है। तो ही क्या है? ही तो प्रोनाउन है, लेकिन काम इसका है क्या? तो काम भैया है सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन है क्या? प्रोनाउन। ओके। और एग्जाम्पल देखिए, वी वॉच्ड अ नाइस मूवी। ये है आपका सेंटेंस। चलिए इसमें कौन क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो वी क्या है तो प्रोनाउन, लेकिन काम इसका क्या है? सब्जेक्ट का। वॉच्ड क्या है भैया? ये वर्ब है। नाइस क्या है और मूवी क्या है? तो नाइस, मैंने बताया था कि जो नाइस है ना, याद रखना कि ये क्या है? तो भैया ये है ऑब्जेक्ट। तो हम बताए थे कि ऑब्जेक्ट के ठीक पहले का जो वर्ड होता है ना, वही तो होता है एडजेक्टिव। यहाँ से कोनो तो लोगे दिक्कत बा ना दिक्कत है तो बतावा ना, दिक्कत है तो आगे देखा। ई जानी गिरा ई का बा, हाई का बा, पहले शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि ये वर्ब है। नाइस एडजेक्टिव है और मूवी ऑब्जेक्ट है। आगे चलें। ये प्रोनाउन के वर्ड हैं। किन वर्डों को क्या क्या कहा जाता है उसको देख लीजिए। जो आई और वी है ना, इसको फर्स्ट फॉर्म में लेते हैं, ठीक। यू को सेकेंड फॉर्म, और ही, सी, दे, इट, इटीसी ये सब थर्ड फॉर्म में आते हैं, ठीक। तो आई जो है ये सब्जेक्ट फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है। पोसेसिव एडजेक्टिव में माई होता है और पोसेसिव प्रोनाउन में माइन होता है। वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है
सॉरी ऑब्जेक्टिव अस होता है, और एग्जेक्टिव जो वी का एग्जेक्टिव मतलब था पोसेसिव एग्जेक्टिव अवर होता है, पोसेसिव प्रोनाउन अवर्स होता है। यू का योर होता है ऑब्जेक्टिव, और एग्जेक्टिव में होता है योर्स, और पोसेसिव प्रोनाउन में भी योर से ही होता है। ही सी, ही और सी का हिम और हर होता है ऑब्जेक्टिव में, पोसेसिव एग्जेक्टिव में हिज और हर होता है, पोसेसिव प्रोनाउन में हिज और हर्स होता है। ठीक, दे का देम ऑब्जेक्टिव हो गया, देयर इसका पोसेसिव एग्जेक्टिव हो गया, और देयर्स इसका प्रोनाउन हो गया। इट का एग्जेक्टिव, इट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इट ही होता है, इट्स उसका पोसेसिव एग्जेक्टिव हो गया, और इट्स भी इसका क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। याद रखना भाई, इस पोसेसिव प्रोनाउन के बाद, पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं होता है, याद रखना, किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है इसके बाद। हाँ, इसके बाद हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स, यदि ये पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में यदि प्रयोग हुआ है सेंटेंस में, तो याद रखना है इनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, भूलना मत। इसे आप अच्छे से उतार लो, बढ़िया से लिख लो नोट्स पे। ठीक है, आगे की क्लास आपको कल बताई जाएगी। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ताकि हम अगली क्लास को और इम्प्रूवमेंट के साथ ला सकें। थैंक यू।